हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काठात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? मेरे को पूरा विश्वास आप कुशल होंगे। आज आपके लिए जो क्लास है वो हमारे लिए देश की जो रक्षा करते नौजवान आर्मी के लिए स्पेशल ये क्लास है कि आर्मी जीडी आर्मी ट्रेडमेन से संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। वर्तमान में एग्जाम भी है नजदीक और आर्मी के अंदर अधिकतर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप तैयार हो जाए और इन क्वेश्चन को आप याद कर लें। निश्चित रूप से आपका आर्मी जीडी के अंदर चयन हो जाएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको निरंतर अन्य क्लासों के और आर्मी से संबंधित क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलते हम फर्स्ट क्वेश्चन पर। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ध्यान रखें, आर्मी के अंतर्गत खेल जगत से एक निश्चित रूप से जीके के अंदर एक क्वेश्चन आता है और उसमें ट्रॉफी से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है या खेल से संबंधित कोई शब्दावली है उसे भी यह क्वेश्चन आ जाता है। संतोष ट्रॉफी का क्वेश्चन काफी एग्जाम में आया हुआ है और अक्सर रिपीट होते रहता है आर्मी के अंदर जीके के क्वेश्चन। ध्यान रखें आप। तो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है फुटबॉल खेल से, किसे है? फुटबॉल खेल से, यह हमें ध्यान रखना है, फुटबॉल। ठीक है, देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? देखिए आप आर्मी के अंदर फर्स्ट से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। फर्स्ट कोई अंतरिक्ष में जाने वाला, कोई एवरेस्ट पे चढ़ने वाला, है ना, या महासभा में, यूएनओ में, कहीं भी फर्स्ट जो क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता रहता है। हम बात कर रहे हैं यहां पे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो कौन थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ध्यान रखें आप। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। पंचशील का समझौता कब एवं किन राष्ट्रों के मध्य हुआ? ध्यान रखें आप, पंचशील का जो समझौता है ये 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। 29 अप्रैल 1954 को हुआ और भारत और चीन के मध्य हुआ। किसके मध्य हुआ? भारत और चीन के मध्य हुआ है। और ध्यान रखना है, इस समझौते के अंतर्गत भारत के जो प्रतिनिधि गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे और चाइना के जो प्रतिनिधि थे वो थे चाउ एन लाई। हाँ, ध्यान रखें, आप नोटबुक साथ में ले सकते हैं और आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक होंगे। ध्यान रखें आप। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया? देखा, भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद है। कौन सा है? अहमदाबाद को भारत का क्या कहा गया? मैनचेस्टर कहा गया है। ठीक है ना। अहमदाबाद गुजरात के अंदर साबरमती नदी के किनारे आता है। इस चीज का ध्यान रखें आप। हाँ, भारत में मेन मैनचेस्टर हुआ अहमदाबाद। और अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया तो ध्यान रखना कानपुर को कहा गया। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया तो कोयंबटूर को कहा गया। कोयंबटूर, ध्यान रखें आप, तमिलनाडु स्टेट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? ध्यान रखें आप, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा, जो बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी इस डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात की राजधानी, ध्यान रखिए, राजधानियों से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं आर्मी के अंदर। गुजरात की राजधानी कहां है? गांधीनगर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 8 नंबर सामने ही। मेघालय की राजधानी कौन सी है? मेघालय की राजधानी। तो देखिए आप, मेघालय की राजधानी कहां है? शिलोंग। मेघालय की राजधानी कहां है? शिलोंग। ठीक है ना। हाँ, राजधानी याद रखिए भाई, राजधानियां आपको सभी स्टेट केंद्र शासित प्रदेश की याद करनी है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 9 नंबर। बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश की जो राजधानी है वो कहां है?
ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी कहां है? ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेपाल की राजधानी कहां है? काठमांडू। हां, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संसदों के नाम भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं आर्मी के अंदर। तो अगला क्वेश्चन है, जापान की संसद का क्या नाम है? जापान की संसद का नाम डायट है। जापान की संसद का क्या नाम है? डायट। हां, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की संसद का नाम क्या है? ध्यान रखें, राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। हां, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलवामा में आतंकवादी हमला कब हुआ? पुलवामा में आतंकवादी हमला कब हुआ? 14 फरवरी 2019। 14 फरवरी 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, उरी में आतंकवादी हमला कब हुआ? तो 18 सितंबर 2016। उरी में आतंकवादी हमला कब हुआ? 18 सितंबर 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम एवं वर्तमान में रक्षा मंत्री। देखा, प्रथम जो रक्षा मंत्री इंडिया का वो बलदेव सिंह है, और वर्तमान में जो रक्षा मंत्री हैं वो कौन है? राजनाथ सिंह। वर्तमान में कौन है? राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। किसे है? दुग्ध उत्पादन से है। और इंडिया में जो लाने का श्रेय अर्थात मिल्क मैन ऑफ इंडिया यानी श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा गया? वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वर्तमान में। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? इमरान खान। कौन है? इमरान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम एवं वर्तमान में रक्षा मंत्री, ये रिपीट हो रहा क्वेश्चन। तो प्रथम बलदेव सिंह, वर्तमान में राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी है। अंतिम भी यही है और एकमात्र भी यही है। 24 जनवरी 1966 को ये भारत की पहली प्रधानमंत्री होने का गौरव हासिल किया है। ध्यान रखें आप। और विश्व में पहली कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है तो श्री भंडार नायके श्रीलंका से बनी थी। ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की प्रथम एवं द्वितीय महिला अध्यक्ष। प्रथम है एनी बेसेंट और द्वितीय है सरोजनी नायडू। ठीक है ना? सरोजनी नायडू ने 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ध्यान रखें आप। और तीसरे अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो नलिनी सेन गुप्ता। ठीक है। और वर्तमान में भी कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन है भाई? सोनिया गांधी है वर्तमान में। ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत एवं कमी से रोग। विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत एवं कमी से रोग है। तो ध्यान रखें आप, सबसे बड़ा जो स्रोत है गाजर है, और कमी से रोग क्या होता है? रतौंधी। और रतौंधी से क्या प्रभावित होता है? हमारे बॉडी का अंग आंखें प्रभावित होती। ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत एवं कमी से रोग। विटामिन सी का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है खट्टे फलों में होता है, और स्पेशली खट्टे फलों में आंवला है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का सबसे बड़ा स्रोत एवं कमी से रोग। विटामिन ई जो सर्वाधिक होता है वो सोयाबीन में पाया जाता है, और इसकी कमी से स्पेशली रोग जो होता है वो बांझपन होता है, अर्थात जनन उपकला क्षतिग्रस्त होती है इस विटामिन की कमी से। ध्यान रखें। और इस विटामिन को सौंदर्यवर्धक विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत एवं कमी से रोग। विटामिन डी का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश, और इसकी कमी से जो रोग होता है रिकेटस होता है। और रिकेटस से बॉडी का पार्ट प्रभावित जो होता है वो हड्डियां होती, अस्थियां, और बच्चों में इसे सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के का सबसे बड़ा स्रोत एवं कमी से रोग। विटामिन के का जो सबसे बड़ा स्रोत है लहसुन है, और कमी से जो रोग होता है विटामिन के की वो होता है रक्त का थक्का नहीं बनना। इस कारण विटामिन के को रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से रोग क्या होता है? तो बेरी बेरी, क्या नाम होता है? बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज के टीके के खोजकर्ता कौन है? तो लुई पास्चर, क्या नाम होगा? लुई पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादक, तो इसमें होगा आंसर हमारा जॉर्ज ग्रेगर मेंडल, उन्होंने मटर के पौधे पर इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक विद्यमान गैस, तो हमारा आंसर होगा नाइट्रोजन। 78% ये गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की गैस हीलियम, सबसे हल्की गैस कौन सी होगी? हीलियम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु, तो इसमें आंसर होगा हमारा लिथियम, क्या होगा? लिथियम। और वापस क्वेश्चन रिपीट हो रहा, सबसे हल्की गैस कौन सी होगी? हीलियम। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन ध्यान रखें आप, जरूर इनको आप नोट करें नोटबुक के अंदर, आपको आर्मी के पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हाँ, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अधिक सुचालक धातु, विद्युत की सबसे अच्छी जो सुचालक धातु है तो क्या होगी? चांदी। ध्यान रखें आप, क्या होगी? चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? अंगीकृत का मतलब समझ रहे हो आप, बन के तैयार हुआ है ना, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी। पटना किस नदी किनारे आता है? गंगा नदी के किनारे आता है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है और पटना बिहार की क्या है? राजधानी है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में जो अम्ल होता है और टार्ट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नदियों के किनारे बसे नगर अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो आप 36 नंबर क्वेश्चन को, सिडनी, सिडनी जो आएगा डार्लिंग नदी के किनारे आएगा। कौन सी नदी किनारे आएगा? डार्लिंग नदी के किनारे सिडनी आएगा। ये ऑस्ट्रेलिया का एक फेमस नगर है। और अगला देखिए क्वेश्चन 37 पुणे पटना वाला है, तो पटना किस नदी किनारा आ रहा है? गंगा नदी, जो भारत की राष्ट्रीय नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखिए आप, अयोध्या, अयोध्या जो आएगा सरयू नदी के किनारे आएगा। कौन सी नदी किनारे आएगा? सरयू नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली, दिल्ली भारत की राजधानी, भारत का दिल है, यमुना नदी के किनारे आएगा। कौन सी नदी के किनारे? यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत, गुजरात का फेमस नगर है, ताप्ती नदी के किनारे आएगा। कौन सी नदी होगी? ताप्ती, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता, हुगली नदी के किनारे आएगा। कौन सी नदी होगी इसकी? हुगली नदी, है ना। अगला क्वेश्चन 42, देखो ये इलाहाबाद है ना, प्रेजेंट टाइम में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? प्रयागराज, है ना। तो ये इलाहाबाद भी पूछा जा सकता है और प्रयागराज भी पूछा जा सकता है। तो ये त्रिवेणी संगम पर स्थित है, गंगा यमुना और सरस्वती के ऊपर, है ना। स्पेशल अगर नदी पूछ लिया जाए तो आपको गंगा नदी राइट करना, क्या करना है? गंगा नदी, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, वाराणसी, है ना, ये कौन सी नदी किनारे आएगा? गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन, उज्जैन जो आएगा शिप्रा नदी के किनारे आएगा। उज्जैन कौन सी नदी किनारे आएगा? शिप्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद, अहमदाबाद जो आएगा साबरमती नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद, हैदराबाद आएगा मूसी नदी के किनारे। कौन सी नदी होगी? मूसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस, पेरिस जो आएगा सीन नदी के किनारे आएगा। कौन सी नदी किनारे आएगा? सीन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो पेरिस फ्रांस की राजधानी है ना, ध्यान रखें आप। लाहौर, लाहौर जो आएगा अक्सर लोग इसमें सिंधु नदी कर देते हैं, ध्यान रखें आप, ये रावी नदी के किनारे आएगा। कौन सी नदी? रावी। और रावी का जो प्राचीन नाम है ना वो परुशूनी नदी है और पाकिस्तान का ये फेमस नगर है। नेक्स्ट है कराची, कराची जो आएगा
सिंधु नदी के किनारे आएगा। कौन सी नदी? सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ। लखनऊ यूपी की राजधानी है और ये गोमती नदी के किनारे आएगा। कौन सी नदी? गोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबलपुर। जबलपुर जो आएगा नर्मदा नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे? नर्मदा नदी के किनारे आएगा। एमपी के अंदर ये फेमस नगर है, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है कानपुर। कानपुर गंगा नदी के किनारे आएगा। किसके? गंगा नदी के। नेक्स्ट है गुवाहाटी। गुवाहाटी आएगा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। हाँ, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप नोट जरूर करें, ध्यान रखें। आप एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखें, आप निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का वर्तमान में राष्ट्रपति। तो वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है भाई? रामनाथ कोविंद है, ठीक है ना। और पहला कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। चंपारण आंदोलन कब एवं किसने नेतृत्व किया? तो चंपारण आंदोलन जो हुआ ना, वो 1917 में हुआ। कब हुआ? 1917 में हुआ। और जो नेतृत्व करता थे ये महात्मा गांधी जी थे, ध्यान रखें आप। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और ये गांधी जी का पहला सफल आंदोलन के अंदर इसकी गिनती आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी जी। और अगर इस जगह क्वेश्चन आ जाए जय जवान जय किसान का नारा, तो ध्यान रखें लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम हराम में किसने दिया भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां है? WHO का जेनेवा। कहां आएगा? जेनेवा। जेनेवा जो आता है स्विट्जरलैंड में आता है, ध्यान रखें आप। और अभी हाल ही में महामारी जो घोषित किया गया कोरोना को, वो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है। तो हो सकता है इसका क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन। वाशिंगटन, ध्यान रखें आप। कहां है? वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। कहां है? न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में थल एवं वायुसेना प्रमुख, है ना। वर्तमान की पूछ रहे हैं, ध्यान रखें आप। तो वर्तमान को हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये चेंज होते रहते हैं। तो जब आप पेपर देते हो ना, तो एक बार जरूर वर्तमान को देखकर आपको एग्जाम में जाना है, पहले आपको नहीं करना है ना। तो मैं वर्तमान ऑलरेडी आपको बता नहीं रहा हूं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु। तो राष्ट्रपति जो बनता है उसकी न्यूनतम आयु क्या है? 35 साल है। और राज्यपाल की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसकी भी 35 साल है, ध्यान रखें आप, ठीक है ना। अधिकतम आयु का कोई संविधान में उल्लेख आपको नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए आप, प्रधानमंत्री जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है और इसकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब हुआ? ध्यान रखें, नीति आयोग जो है योजना आयोग का स्थान लिया। किसका स्थान लिया है? योजना आयोग का स्थान लिया है। और नीति आयोग का जो गठन होता है वो 1 जनवरी 2015 को होता है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष वर्तमान में वो कौन है? नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन उपनाम से संबंधित है, ये ध्यान रखें आप। और ये आर्मी में काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये सीमांत गांधी। तो सीमांत गांधी में आपको आंसर क्या करना है? खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी में क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। इसको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है और बादशाह खान के रूप में भी इसे जाना जाता है, ध्यान रखें आप। और ये पाकिस्तान से, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयोवृद्ध पुरुष। वयोवृद्ध पुरुष जो होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लौह पुरुष। लौह पुरुष जो कहा गया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया। किसे कहा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारतीय। देखा, हम नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है नागरिक सम्मान, 1901 में इसकी शुरुआत होती है और पहला कोई इंडियन नोबेल पुरस्कार हासिल करता है तो रविंद्रनाथ टैगोर। किसे मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला, 1913 के अंदर मिला और स्पेशली साहित्य के क्षेत्र में और साहित्य गीतांजलि, ध्यान रखा आप, साहित्य कौन सा था? गीतांजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता, तो इसमें होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये इंडिया के पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत होती है। 3 शख्स को ये एक साथ मिलता है और फर्स्ट जो हासिल करता है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय, तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जो भारतीय है वो राकेश शर्मा 1984 के अंदर गया। कब गया? 1984। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान के रचयिता, तो इसमें आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, पुस्तक गीतांजलि के अंतर्गत, ध्यान रखें आप। ठीक है, अगर आपको देखना राष्ट्रीय प्रतीक की, स्पेशली अपने YouTube की क्लास पे आप जाइए और राष्ट्रीय प्रतीक की आपको 2 क्लास मिल जाएगी। आपका आर्मी के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक से कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वो आपका बिल्कुल गलत होने का कोई चांस नहीं, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगीत के रचयिता, तो राष्ट्रगीत के रचयिता में होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ पुस्तक के अंदर इन्होंने लिखा ये। अगला क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो भगत सिंह ने। किसने दिया है? भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप एवं उबेर कप का संबंध किससे है? तो थॉमस कप का जो संबंध है बैडमिंटन से है। थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से, ध्यान रखें आप। और उबेर कप का जो संबंध है फुटबॉल से है। तो थॉमस कप और उबेर कप से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये आपके पास 75 क्वेश्चन थे जो बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। आप इनको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखें और निश्चित रूप से आर्मी के इस पेपर के अंदर या आने वाले पेपरों के अंदर आपको इन क्वेश्चनों में से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप फर्स्ट बार हैं इस चैनल पर, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा आर्मी वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। इसी क्रम हम लगातार ऐसी क्लासें आपके लिए उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।